हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस इस टॉपिक पर दे रखे हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन से उस लिंक से मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, इनमें जॉब सिक्योरिटी कैसे होती है, किस तरह से वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सकता है। ओके, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं। अंडर द सुपरविज़न ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के सुपरविज़न में होते हैं। साथ ही साथ फॉलो द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन सेक्टर्स को सारे ही रूल्स जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जस्ट लाइक फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इन सभी को फॉलो करना होता है। उसके अलावा इस सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो जॉब होती है उसकी सिक्योरिटी रहती है, और साथ ही साथ उन्हें एक्स्ट्रा वर्क के लिए पेड किया जाता है, पेड फॉर लीव्स एंड पेड फॉर ओवर टाइम। ओके, इसके अलावा उन्हें पेंशन की सुविधा रहती है, मेडिकल और हाउसिंग अलाउंसेस मिलते हैं। इस तरह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स को में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें किसी तरह से सफ़र नहीं करना पड़ता। जस्ट इसके अपोजिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के सुपरविज़न में नहीं होते, इसलिए वो किसी भी तरह के उनके रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे किसी भी तरह के टाइम लिमिट नहीं होती है वर्क की, किसी भी समय कितना भी काम करना पड़ता है, उसके लिए किसी भी तरह का ओवर टाइम भी नहीं मिलता है, और ना ही साथ ही साथ ना मेडिकल और ना ही हाउसिंग अलाउंसेस या पेंशन की कोई व्यवस्था होती है। और अगर कभी भी ओनर चाहता है तो वो एम्प्लॉयज़ को निकाल सकता है, कभी भी निकाल देता है किसी भी बात पे, चाहे वो ज़्यादा छुट्टियां ले रहे हो या किसी भी तरह की उनकी प्रॉब्लम हो और उनका वर्क समझ में ना आ रहा हो, इच्छा ना हो उनकी, तो वर्कर को हटा दिया। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि ओनर का मूड ख़राब है, ऑफिस आए, एम्प्लॉय ने किसी तरह की कोई बात करी, गुस्सा आ गया, उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह का वर्क हो जाता है कभी कभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे वर्क करती है कि वो प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स को, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को। इसके लिए ये चैलेंज होता है गवर्नमेंट के सामने कि वो किस तरह से कोशिश करे कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कैसे होते हैं। अब इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ज़्यादातर ओनर्स की मनमानी की वजह से वर्कर्स की जो लाइफ होती है, उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है, जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ वर्क करती है ताकि उन लोगों को किसी तरह से सिक्योरिटी दी जा सके। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अनऑर्गेनाइज बन सकें। अगर अनऑर्गेनाइज बनेंगे तो उन्हें अपने वर्कर्स पे मनमानी करने का मौका मिल जाएगा और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए इस चीज़ को भी रोकना कि किस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को अनऑर्गेनाइज होने से रोका जाए, और साथ ही साथ वर्कर्स को किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि उनकी जो जॉब है वो बनी रहे, जॉब सिक्योरिटी रहे। तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर जो जिनके पास लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, ये ऐसी लाइफ जीते हैं, या और भी जो सीजनल वर्कर्स होते हैं उनको भी ऐसी ही लाइफ जीनी पड़ती है। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि टाइमली अगर सीड्स डिलीवर करे, कि टाइम टू टाइम इन लोगों को सीड्स मिलती रहें, चीप इंटरेस्ट पे उन्हें क्रेडिट मिल सके, और साथ ही साथ स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिल सके ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो ख़राब ना हो, और मार्केटिंग आउटलेट्स मिल सके ताकि उनका सामान जल्द से जल्द बिक सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ में इन वर्कर्स को सिक्योरिटी दे सकती है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर जो वेंडर्स होते हैं, जो गली गली अपना सामान बेचते रहते हैं, या जो कहीं पर भी अपना सामान लगा कर बेचते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन वर्क में जुड़े हुए जो वर्कर्स होते हैं, वो उनको किस तरह से गवर्नमेंट
कर सकती है उनके लिए जॉब सिक्योरिटी कि वो तरह तरह के प्रोग्राम्स चलाती रहती है ताकि जो ओनर्स हैं वो अपनी मनमानी ना कर पाएँ। उन्हें जो वेजेस मिलते हैं वो क्लियर रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, वुमेन और मैन में किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बराबर ही उनकी जो मजदूरी है वो रहेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट स्पेशल प्रोग्राम चलाती रहती है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक सेक्टर इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जस्ट लाइक रेलवे। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ओन किए जाते हैं वो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं और जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किए जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। इनमें क्या मोटिव होता है, इनमें मेन जो डिफरेंस अगर आपको कभी बताना पड़े तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं डिफरेंस। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, चीप रेट पे सर्विस प्रोवाइड कराना, ये पब्लिक सेक्टर का मोटिव रहता है। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये दो डिफरेंस आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पे कोई क्वेश्चन आता है, कोई डिफरेंस पूछा जाता है तो आपके पास 2 पॉइंट्स, तो एक ओनरशिप के अकॉर्डिंग, एक प्रॉफिट या सर्विस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम्पल देकर आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराने की। ना प्रोवाइड कराए, ना उसको कोई काम करना हो, पब्लिक सेक्टर चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर चल रहा है, क्यों वो पब्लिक सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा सके और उनका मोटिव होता है कि कम से कम रेट पर लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिल सके। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, वाई गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू स्पेंड, कि क्यों गवर्नमेंट खर्च करती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम सर्विसेज आर नीडेड बाय सोसाइटी बट प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड इट। क्यों? क्योंकि उस पर या तो बहुत खर्चा हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। और प्राइवेट सेक्टर वो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर चाहती है कि उसे जितना जल्दी वो उसमें इन्वेस्ट करे उतनी जल्दी उसको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए। इसलिए प्राइवेट सेक्टर ऐसे बड़े बड़े कामों में हाथ नहीं डालती और सोसाइटी को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे ब्रिज है, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी टाइम लगता है लेकिन उससे अर्निंग बहुत देर में शुरू होती है। तो प्राइवेट सेक्टर ऐसे कामों में हाथ नहीं डालता, लेकिन ब्रिज कंस्ट्रक्शन सोसाइटी की नीड होती है, इसलिए गवर्नमेंट को ये काम करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट सम सर्विसेज, कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ की चीज़ है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से आजकल हमारे आसपास बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी अप्लाइंसेस नहीं चलते, मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरह से वर्क करती है। तो इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए गवर्नमेंट इस पर स्पेंड करती है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट अगर हम समझना चाहें कि क्यों गवर्नमेंट इस पर खर्च करती है, सम एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स कि ये प्राइमरी ड्यूटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ, तो हेल्थ या एजुकेशन ये सारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, इसलिए गवर्नमेंट इस पर खर्च करती है और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। मैंने क्लासेस में भी आपको समझाया है, यूट्यूब के ज़रिए भी आप जब चाहे तब मेरे वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। और सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो लोग, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक यू।